Hello guys, welcome back to our channel. So now let's start Nazism and the rise of Hitler. मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम को वेस्ट कर नहीं करना चाहती, इसलिए चैप्टर की स्टोरीज़ को हिस्ट्री को स्टोरी के बेस पर पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा और चैप्टर समझ आएगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, ये हेलमेट की स्टोरी है। हेलमेट एक जर्मन बॉय है, 11 साल का। ये बात है 1945 की, जब वो बेड पे लेटा हुआ था तो उसने अपने पेरेंट्स की बातें सुनी कि वो डिस्कस कर रहे थे, कुछ सीरियस बातें डिस्कस कर रहे थे। उसके जो फादर थे वो अपनी वाइफ से ये बात करते हैं कि अब टाइम क्या मुझे अकेले सुसाइड करनी चाहिए या फिर हमारी पूरी एंटायर फैमिली को हमें मरना चाहिए। उसके फादर जो थे वो ये बोल रहे थे कि अब अलायंस हमारे साथ वो करेंगे जो हमने क्रिपल्ड और जेस के साथ किया था। फिर इस स्टोरी में हेलमेट की फैमिली हेलमेट के जो पेरेंट्स है उसको वुड्स लेके जाते हैं, जहाँ पे वो अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं, ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स गाते हैं। और लेटर बाद में उसके फादर अपने आप को शूट कर लेते, गोली मार लेते अपने ऑफिस में। हेलमेट इस बात से काफ़ी मतलब काफ़ी भयभीत हो जाना, असमंजस में पड़ जाता है। और क्या होता है कि क्योंकि हेलमेट की जो फादर की जो ब्लडी यूनिफॉर्म है वो जलाई जाती है फैमिली फायर प्लेस में, इसीलिए तो जो हेलमेट ने सुना था, जो उसने अपने पापा की बात सुनी थी कि वो अपनी वाइफ से काफ़ी सीरियस बात कर रहे थे, ट्रांसमीटर काफ़ी सीरियस टोन्स में बात कर रहे थे, कि उससे जो उसने सुना था और जो उसके फादर ने अपने आप को गोली मारी, जो हुआ था उसके साथ, उससे उसने अपने घर में 9 सालों तक खाना नहीं खाया था, क्योंकि वो डर गया था कि उसकी मम्मी उसे खुद पॉइज़न मिला के ना दे दें। सो ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ये स्टोरी है, और यहाँ से फिर मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ता है। आपको पता ही होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक चला, जब एक पावरफुल एम्पायर था। ये स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी में, और ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा अलायंस के साथ। जर्मनी एक सेंट्रल पावर कहा जाता था। सेंट्रल पावर्स में बहुत सारी कंट्रीज़ आती थी, जैसे कि जर्मनी खुद है, और ऑटोमन एम्पायर हो गया, एंड मैनी अदर्स कंट्रीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, एंड टर्की। ये सेंट्रल पावर में आती थी, और अलायंस में इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, इन दोनों के बीच, सेंट्रल और अलायंस के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो इसमें क्या हुआ था कि जर्मनी ने स्टार्टिंग में तो ऑक्यूपाई कर लिया, फ्रांस एंड बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया, बट अलायंस को फिर अलायंस कंट्रीज़ में एंट्री हुई यूएस कंट्री। आपको पता है यूएस कंट्री काफ़ी बड़ी कंट्री है 1917 में, जिसके कारण जर्मनी की हार हुई और सेंट्रल पावर्स हार गई, और सेंट्रल पावर्स की डिफीट हुई नवंबर 18 में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलायंस पावर जीत गई। अब जो जर्मनी जो हारी थी, और फिर जर्मनी का जो एम्परर था, राजा जो था, उसने अपने पद से एब्डिकेशन कर लिया। एब्डिकेशन मतलब अपने पद को छोड़ दिया, जिस कारण अपॉर्चुनिटी आई पार्लियामेंट पार्टी में रिकास जर्मन पार्लियामेंट पार्टीज़ में दोबारा से जर्मन पॉलिटी होगी। नेशनल असेंबली ने वीमार एक जगह है, इस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेशनल असेंबली फिर क्या कि नेशनल असेंबली वीमार पे मिलती है, और एक स्टैब्लिश डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करती है विद फेडरल स्ट्रक्चर्स के साथ। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब डिवीज़न ऑफ पावर का डिवीज़न के साथ, जिसमें अब जो ये नेशनल असेंबली वीमार में मिलकर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, जब राजा ने अपनी पद से एब्डिकेशन कर दिया। तो इसमें मेंबर सिलेक्टेड होते हैं। एक्चुअली जर्मन पार्लियामेंट को हम रिजस्टैग कहते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कितनी अच्छी बात है कि जर्मन
जर्मन में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, बट जो ये रिपब्लिक थी ये लोगों ने रिसीव नहीं करी, इस लोगों को ये पसंद नहीं आई, क्योंकि लोगों को लगा कि बिकॉज ऑफ द टर्म, ये रिपब्लिक का जो टर्म है, इट वाज फोर्स टू एक्सेप्ट द जर्मनी डिफीट। ये उन्हें ऐसा लगता था कि जो जर्मनी की ये हार को दर्शाता है, जो एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी हुई है। क्योंकि ये जो एक्चुअली हुआ ये था कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो ये उन्हें ये जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, ये उन्हें फोर्स किया गया, फिर ये बनाना पड़ा। इट वाज फोर्स टू एक्सेप्ट, उन्हें खुद से नहीं बनाया, इनको बनाना पड़ा। फिर इसीलिए जब युद्ध होता है, आपको पता ही है, जब युद्ध होता है दो कंट्रियों के बीच में, जब युद्ध होता है तो एक लास्ट में कुछ पीस ट्रीटी, शांति की, भाई दोबारा युद्ध, इस तरह का युद्ध ना हो, कुछ ट्रीटी साइन होती है, मतलब कुछ कहने का मतलब है कि कुछ पीस ट्रीटी साइन हुई। उसी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी किसके साथ सेंट्रल पावर्स के साथ अलायंस ने कुछ पीस ट्रीटी साइन की कि दोबारा वर्ल्ड वॉर हो गया, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। फिर तो हुआ ये था कि पीस ट्रीटी एट वर्सली, इसका इफ़ेक्ट बहुत हार्म थी, ये बहुत हार्श थी, सच में ये बहुत हार्श थी। इससे क्या हुआ कि जो पीस ट्रीटी वर्सलीज में जो हुई थी, उससे क्या हुआ, जर्मनी ने लॉस काफ़ी कुछ खोया इन पीस ट्रीटी के कारण। जर्मनी लॉस इट्स ओवरसीज कॉलोनीज को खो दिया, 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, 75% ऑफ इट्स आयरन, 26% ऑफ इट्स कोल को उसने खो दिया। उसने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज को खो दिया, 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन उसकी चली गई, 13% उसकी टेरिटरी, और 75% जिसमें जर्मन काफ़ी अच्छा रहा था। आयरन और कोल में वहाँ पे काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री वगैरह थी, काफ़ी चीज़ें थी। आयरन कोल का जो काफ़ी वो था वहाँ पे। तो 75% उससे उसका आयरन ले लिया गया, 26% उसका कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। अलाइंड पावर ने अलाइंड पावर तो जीती थी, तो अलाइंड पावर ने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया। डीमिलिटराइज मतलब उसकी जो मिलिट्री है उसको ले लिया, उसकी मिलिट्रीज, उसकी आर्मीज़ को ले लिया, जिस कारण उसकी जो पावर है वो काफ़ी कम पड़ गई। और जो अब पता है कि जो जीतता है वो बोलता है ना कि जिसकी पावर वो अपना फिर वो दिखाता है, रुतबा दिखाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी हुआ कि जो वॉर का गिल्ट क्लॉज था कि भाई किसकी वजह से वॉर हुआ, रिस्पॉन्सिबल कौन था, उसको जर्मनी को ठहराया गया। और ये कहा क्या रिस्पॉन्सिबल, जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल बताया गया फॉर द डैमेजेस, और जो वॉर के कारण एंड जो डैमेजेस हुए थे अलाइंड कंट्रीज जो सफ़र करेंगे। युद्ध होता है तो दोनों जो युद्ध कर रहा है वो सिंपल सी बात है, वो उसमें बहुत प्रॉब्लम, पैसा लगता है, काफ़ी सारे डैमेजेस होते हैं। तो जर्मनी को फोर्स किया गया कि तुम कंपेंशन अमाउंटिंग भरो, 6 बिलियन का कंपेंशन अमाउंट भी भरो। अलाइंड आर्मीज ने ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच ऑफ थाईलैंड का रिसोर्स रिच जो था वहाँ, वो भी उसमें उसने ले लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर एंड पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस कवर करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।